हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएससी 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अच्छा, आईसीएससी 10th का ये देखो, वैसे तो चैप्टर 10th में बहुत इजी है, लेकिन जो थोड़े टफ चैप्टर है वो एक ये है और एक सर्कल्स, ये दो थोड़े टफ चैप्टर हमारे, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली चैप्टर ये टफ है। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और वही क्वेश्चन रिपीट करो, करते करते वो आ जाएगा। टफ होने का एक रीजन मेन ये है कि प्रूविंग है यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रूविंग टाइप के, सभी प्रूविंग है। ठीक, तो पहली बात करते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटी होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देखो, आइडेंटिटी हमारी वो इक्वेशन होती है जो कि अननोन की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी हमेशा। अच्छा, ट्रू होने का मतलब होता है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, ट्रिग्नोमेट्री को फिलहाल अभी नहीं इन्वॉल्व करते, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। 2x + 1 = 7। ठीक, अब बात आती है कि यहां पर हम x की जगह पर क्या रख दें जिससे कि इसका लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर हो जाए। हम यहां x की जगह पर ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे इसका लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं या 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बराबर नहीं होगा। रख के देखो, यहां x की जगह 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 आएगा, +1 3 और इधर 7 है। या 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 4 + 1 5 और इधर 7 है, मतलब बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी भी इक्वेशन होती है लेकिन वो ऐसी इक्वेशन होती है जो हमेशा ट्रू होती है। तुम वेरिएबल के जगह कोई भी वैल्यू लाके रख दो। क्लियर? अब ये इक्वेशन है, इसका कुछ लिमिटेड सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है अगर हम 2x + 1 = 7 की बात करें, यहां पर अगर हम x की जगह पे 3 रख दें तभी ये बराबर होगा LHS RHS। अगर x की जगह पे 3 रख दें तो ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 × 3 6, 6 + 1 7, तो इधर भी 7 इधर भी 7। इसका मतलब अगर हम x की जगह पे 3 रख देते हैं तब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, और कुछ रखने पे नहीं होगा। रीजन क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं है। इक्वेशन तो है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। इक्वेशन क्या चीज होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है वो इक्वेशन होती है। ठीक, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशंस होती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आइडेंटिटी अलग है इक्वेशन अलग है, आइडेंटिटी भी इक्वेशन है, लेकिन आइडेंटिटी हमारी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो कि हमेशा ट्रू रहेंगी, हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड रहेंगी। मतलब तुम वेरिएबल की जगह कुछ भी ले जाके रख दो, हमेशा उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दे तो जैसे अगर मैंने बोला a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 1 + 2a। ठीक, अब यहां पर हम a की जगह पर कुछ भी रख दे, लाकर कोई भी वैल्यू लाके रख दे a की जगह पर, हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर रहेगा। तुम a की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 10 रख दो, -2 रख दो, -7 रख दो, 1.2 रख दो, फ्रैक्शन, रूट, डेसिमल कुछ भी रख दो, √2 रख दो, एनीथिंग। तुमने कोई भी वैल्यू यहां रखी a की जगह, बस इतना सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है कि जो वैल्यू इधर रखेंगे a की जगह वही इधर भी रखेंगे, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो आइडेंटिटी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगी अननोन की किसी भी वैल्यू के लिए, हमेशा उनका लेफ्ट हैंड साइड उनके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो ऐसे को हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्लियर? अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब हुआ कि ऐसी आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इन्वॉल्व हो। क्लियर? जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हो। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। दैट मींस जिनको एक अथॉरिटी मिल गई है कि अब से उनको एक फॉर्मूला की तरह यूज किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटी है जिनको हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे प्रूव करने के लिए वो भी आइडेंटिटी है, और जो फॉर्मूला है वो भी आइडेंटिटी है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिनको हम लोग फॉर्मूला बोल रहे हैं उनको एक अथॉरिटी मिल गई है, एक तरह का
राइट मिल गया है, पेटेंट हो गया कह सकते हो, कि अब तुम एक फॉर्मूला हो, मतलब तुमको एक फॉर्मूला की तरह यूज किया जा सकता है। बाकी की जो आइडेंटिटी है वो फॉर्मूला नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ट्रीट, लेकिन है दोनों आइडेंटिटी। जो क्वेश्चन प्रूव करने आएगा वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, और जिसको हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको हम अभी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोल रहे हैं, वो भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन कौन सी है। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है हमारी, वो है सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इक्वल्स टू 1। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, इसको याद कर लो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला इस चैप्टर का यही है, पहला वाला। अच्छा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस में, इसलिए इसको हम लोग सारे ही फॉर्म में याद कर लेते हैं। सारे फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर इसको थोड़ा ट्रांसपोज करके इधर उधर ले जाए, तो इसका एक फॉर्म और लिख सकते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा। तो अब से तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा मान सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर को अभी उधर ले गए, अगर हम कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाए, तो इसका मतलब अगला फॉर्म इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले लिखेंगे 1 माइनस, और यहां से साइन स्क्वायर यही है, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड थीटा। क्लियर? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये है एक ही फॉर्मूला, ऐसा नहीं मैंने कहा कि ये तीन अलग अलग फॉर्मूले मैंने बताए, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन मैंने इसको दो फॉर्म में इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये तुम्हारी बहुत स्पीड चाहिए, मतलब तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन करते करते कहीं पर हमें दिख जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। या फिर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें किसी स्टेप पे कहीं पर दिख जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। सेम वे अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, करते हुए हमें दिख जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी एक फॉर्मूला है। मैंने इस वाले फॉर्मूले को तीनों फॉर्म में लिख दिया है, क्यों? क्योंकि एकदम तुम्हारी स्पीड आ जाए, तुम्हें देखते ही क्लिक कर जाए दिमाग में, क्योंकि इसका यूज इस चैप्टर में काफी ज्यादा है। क्लियर? अब दो फॉर्मूले और हैं, टोटल 3 आइडेंटिटीज है। ये पहली हो गई फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो ये 3 आइडेंटिटीज है। अच्छा, आइडेंटिटी का रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनका रोल क्या है, देखो कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं कि स्टार्ट यहां से हो, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये हो। इनका रोल ये होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और करते करते बीच में कहीं पर आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके और उसको एक्सपैंड कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेम वे इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का भी रोल इतना ही है कि अगर हम कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं, प्रूविंग कर रहे हैं, और करते करते किसी स्टेप पर कहीं पर हमें दिख गया, मान लेते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम उसके जगह सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। इसका मतलब इनका काम क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं है, क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला नहीं लगेगा। स्टार्ट करना, सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूले का रोल क्या है, फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए
क्यों? ताकि फॉर्मूला अगर हम किसी स्टेप पे सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं 2 लाइन 3 स्टेप बाद या 2 स्टेप बाद हमें कहीं ये दिख जाता है इसमें से कोई टर्म, तो हमें पता होना चाहिए अच्छा इसकी वैल्यू ये होती है, इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, मतलब इसके क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो देखो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रूविंग टाइप के हैं सारे। उसमें एक लेफ्ट साइड होगा, मतलब बोला होगा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब उसका एक LHS होगा मतलब लेफ्ट साइड होगा, और उसका एक RHS होगा मतलब एक राइट साइड होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो सारे साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेने हैं, पहला स्टेप। ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स को समझते जाएं, एक बार नोट डाउन भी करते जाएं, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। ये पहला स्टेप है। दैट मीन्स कि जितने रेशियो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं हमें उन सारे रेशियो को या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप। ठीक, इस स्टेप के बाद तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नंबर्स हो सकते हैं, साइन थीटा या साइन ए हो सकता है या कॉस थीटा हो सकता है, बाकी कोई रेशियो नहीं हो सकता, मतलब टैन थीटा नहीं होना चाहिए या कोसेक थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने रेशियोज होते हैं, 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, टोटल कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? टोटल नंबर ऑफ रेशियोज होते हैं हमारे पास 6। ठीक है, अच्छा वो 6 रेशियोज में से मैंने क्या कहा, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर कोसेक थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इसी तरह से अगर कहीं पर सेक थीटा रहेगा तो सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा रेशियो हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है। तो अगर टैन थीटा रहेगा तो टैन को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट? नहीं, 1 अपॉन कॉट नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि कन्वर्ट साइन कॉस में करना है। तो इसका मतलब टैन को लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद है, ये भी पढ़ा था 9th में कि टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो अगर कहीं टैन थीटा रहेगा उसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर कहीं पे कॉट थीटा रहेगा तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो इसका मतलब कहीं पे कोसेक थीटा रहेगा तो 1 अपॉन साइन, कहीं पे सेक थीटा रहेगा तो 1 अपॉन कॉस, कहीं पे टैन रहेगा तो साइन अपॉन कॉस, और कहीं पे कॉट रहेगा तो कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब हमारे सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपना लेफ्ट साइड चेक करेंगे। चेक क्या करना है, उसमें साइन कॉस के अलावा कोई और रेशियो तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, आगे प्रोसीड करना, अभी आगे की स्टेप बता रहे हैं। लेकिन ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और कॉस के अलावा और कोई रेशियो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको इमीडिएटली हमें कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? ठीक है, ओके। अब बात आती है अगले स्टेप क्या है। अगला स्टेप ये है कि हमने सबको कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस में। कन्वर्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना पॉसिबल है, मतलब अगर दो फ्रैक्शन है एलसीएम लिया जा सकता है तो एलसीएम लेना है, और अगर एलसीएम नहीं ले सकते तो वहां पर हमें रैशनलाइज करना है। इस प्रोसेस से 100% तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन पक्का है कि सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप है इफ पॉसिबल टेक एलसीएम otherwise rationalize।
रैशनलाइज पता है, रैशनलाइज मतलब रैशनलाइजेशन एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो रैशनलाइजेशन जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये दो स्टेप हम फॉलो करते हैं तो हमारा मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एटलीस्ट 70% क्वेश्चन तो इससे जरूर सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप्स क्लियर हैं क्या करना है? देखो मैंने पहले ही बोला, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं तीन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उनका काम क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं है। बीच में अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं पर 2 स्टेप 3 स्टेप बाद कहीं पर अगर वो दिख जाता है, मान लेते दिख गया हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो उनका काम क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं, उनका काम है कहीं मिडवे जरूरत पड़ेगी तो वहां पर यूज कर सकते हैं उसको। क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद अगर एलसीएम ले सकते हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पॉसिबल है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं तो फिर हमें रैशनलाइज करना है। और ये ध्यान रखना, हो सकता है एलसीएम लेने के बाद या फर्स्ट स्टेप पे कहीं पर हमें वो जो 3 आइडेंटिटी है उनको यूज करना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पर। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ओके, अब एक चीज नोटिस की, एक बात यहां पे ध्यान रखना, इसको हम लोग बीच में यूज करेंगे कि ये जो आइडेंटिटीज हमारी सारी हैं, तीनों फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करो कि यहां पे जो भी रेशियो आ रहा है वो रेशियो स्क्वायर फॉर्म में है। कहीं पे साइन थीटा नहीं है या कोसेक थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा है। तो रेशियो जो भी आ रहा है वो सब स्क्वायर फॉर्म में है। और सेकंड बात जो यहां नोटिसेबल है, सबके पास एक 1 है, सारी आइडेंटिटी में 1 प्रेजेंट है। और सारी आइडेंटिटी में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रेजेंट है वो सारे रेशियो स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, वो तो सेकेंडरी बात है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर सारे रेशियो स्क्वायर फॉर्म में है, इनके आंसर तो तुरंत आ जाते एक लाइन में। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बोला था कि क्वेश्चन जैसे तुम देखो, उसका जो तुमने लेफ्ट साइड देखा वो लेफ्ट साइड को हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। मतलब देखो, क्वेश्चन हमेशा प्रूविंग टाइप का आएगा। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें प्रूव करना है कि इसका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व होकर 0 आएगा। और जैसा मैंने बोला, हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लेफ्ट साइड स्टार्ट करें, इसका हेडिंग पहले डालेंगे LHS और लेफ्ट साइड को नोट डाउन कर लें। लेफ्ट साइड क्या है हमारा? लेफ्ट साइड है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ध्यान रखना, गलती से भी इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। RHS वाला जो पार्ट है वो उस तरफ लिखना नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमें केवल लेफ्ट साइड नोट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये तो साइन ऑलरेडी है, इसको तो कुछ करना नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। अच्छा, सेक स्क्वायर जो होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इसका मतलब ये 1 हो गया, 1 उसके बाद माइनस 1 जो कि कट के आ जाएगा 0 इक्वल्स टू RHS। ये लाना था हमें 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे इस तरह क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करके इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन और कम स्टेप में हो सकता है, मतलब अगर इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट ना करें तो हो सकता है आंसर 1 लाइन या 2 लाइन में मैक्सिमम आ जाए। लेकिन क्योंकि मुझे जब टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ाना है, मुझे तुम्हें एक मेथड एक्सप्लेन करना है, तो अभी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालेंगे, ताकि तुम्हें मेथड तो दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
ठीक है। बाद में ऐसा भी है कि इस क्वेश्चन को हम अगर साइन कॉस में कन्वर्ट ना करें, उस टॉपिक पे भी आएंगे कि कभी हम क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे और जल्दी कई बार आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे सेफ मेथड है जिससे आंसर की गारंटी है, पक्का आंसर आ जाएगा, वो यही है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हम एडवाइस करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो, कम से कम 10-15 दिन जो शुरू में प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम हर क्वेश्चन में तुम यही करो कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके, अगर पॉसिबल हो एलसीएम लो, नहीं तो रैशनलाइज करके, इस तरह से प्रोसेस फॉलो करके ही सॉल्व करो। अभी और ज्यादा कुछ डिफरेंट दिमाग स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ जाएगी, कंफर्टेबल हो जाओगे तो कुछ अलग एक्स्ट्रा सोच सकते हो, उसमें दिक्कत फिर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे भी कह रहा है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, जैसा मैंने बताया हम लोग क्या करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है उसको नोट कर लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, LHS tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हमें इक्वल टू 0 लाना है, तो वो हमारा राइट साइड है, वो आंसर लाना है। फिर से मैं बता रहे हैं, राइट साइड को कभी भी नोट नहीं करते, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा। अगर तुमने स्टार्टिंग में ये लिखा इक्वल टू 0, फिर अगला स्टेप इक्वल टू 0, फिर अगला स्टेप इक्वल टू 0, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा क्वेश्चन ही कट कर दिया जाएगा एग्जाम में। तो ध्यान रखना, सिर्फ लेफ्ट साइड नोट करेंगे, उधर वाला नहीं नोट करेंगे, और लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हुए RHS लाएंगे, आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहला रेशियो है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर। अब यहां पे tan स्क्वायर थीटा जो है, हम tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये जो tan स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो tan स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। हमने tan स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर। अब इसके बाद मैंने कहा ना, कन्वर्ट करने के बाद अगर एलसीएम लेना पॉसिबल होगा तो एलसीएम ले सकते हैं। यहां बिल्कुल पॉसिबल है एलसीएम लेना, बिकॉज 3 अलग अलग टर्म्स हैं। 1 को पहले हम 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं, इसके बाद यहां पे कॉस स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है, यहां पे 1 है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1 बचेगा, ये 1 जाके साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्मल एलसीएम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 तीनों का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, 1 बचेगा, ये 1 जाके साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर से 1 बचेगा, ये 1 जाकर ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, यहां पे साइन स्क्वायर दिख रहा है और यहां पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम एक काम करें, हम इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लें, एक जगह पे, ठीक है, इसको मतलब पहले एक साथ लिख ले, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 है तो आगे -1 लिख दे, होल अपॉन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 -1 और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 1 कट गया,
0 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 0 अपॉन कोई भी वैल्यू हो, बस ये नॉन जीरो होगी तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये बात आ गई समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो अभी मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी किया जा सकता है, सिंगल एक लाइन में। अगर हम डायरेक्ट tan को tan रहने दे, cos को ऊपर जाके sec बनाए तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर होगा, sec स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 0 आ गया। लेकिन अभी मैंने कहा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अभी हम सारे क्वेश्चन को सिर्फ एक मेथड से कर रहे हैं, जिस मेथड में क्या करना है कि क्वेश्चन दिखेगा, उसका लेफ्ट साइड नोट डाउन करना है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, बस कि तुम्हें एक मेथड क्लियर हो जाए कि अच्छा ऐसे इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को हमने लिखा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट स्टेप ही उसका कहता है कि जो भी हमारा रेशियो लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो में आने वाले जितने टर्म है उनको sin cos में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो पहला काम है sin cos में कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अगला स्टेप ये कहता है कि अगर एलसीएम लेना पॉसिबल होगा तो एलसीएम लेंगे, और अगर एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं होगा तो वहां पे रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, और एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि वो जो तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उन आइडेंटिटीज का रोल क्या है कि किसी क्वेश्चन में कहीं सॉल्व कर रहे हैं और मान लेते हैं सॉल्व करते करते हमें कहीं दिख गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम उसको हटाकर उसकी जगह में 1 रख सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पे बस ये दिमाग हमें लगाना है क्वेश्चन में कि किस तरह से स्टार्ट करना है। रूल याद रखना, लेफ्ट साइड नोट करेंगे, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके राइट साइड लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी एक ये जरूरी है बात कि जब क्वेश्चन तुम लोग शुरू में करो तो एटलीस्ट पहले यही वाले क्वेश्चन एक बार देख लो पैसे कैसे कर रहे हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से घर पे करने की कोशिश करो बिना देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। तो वही काम करते हैं, इसका भी लेफ्ट साइड नोट कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट। इसके बाद देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऐसा रेशियो तो नहीं है जो साइन कॉस के अलावा कुछ है। मतलब लेफ्ट साइड पे साइन हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कॉस हो सकता है, बाकी कोई रेशियो नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, साइन है और नंबर है तो ओके, कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्ट ऑलरेडी है। मतलब तुम ये मान के चलो एग्जामिनर ने तुम्हें पहले से ही क्वेश्चन साइन के टर्म में बना के दिया है। ठीक, अच्छा अगर ये साइन कॉस में कन्वर्टेड है, हमें कन्वर्ट तो करना नहीं है, तो अब अगला स्टेप होता है अगर एलसीएम लेना पॉसिबल होगा तो हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इस एलसीएम को अगर हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दें, ये एलसीएम आया, इस एलसीएम को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दें तो बचता है 1 माइनस साइन ए। ये करते हैं भाई, देखो एलसीएम आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर इस एलसीएम को हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस, इसके बाद अगर हम 1 माइनस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, ये 1 प्लस साइन ए जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है कि साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी था। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है, हमने एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद देखो एलसीएम लेने के बाद यहां पे साइन ए नेगेटिव का है, माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ए कट गया, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ऐड होके हो जाएगा 2। ठीक, अब नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9th में 8th में पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन
स्क्वायर ए। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में मैंने यहां पे जब फॉर्मूले बताए थे तो मैंने यहां पे बताया था कि तीनों फॉर्म इसका याद करो क्योंकि यूज बहुत होगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, तो अगर हम यहां पर इसको यूज कर लें तो यहां पे क्या आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सेक होता है तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो कॉस है ऊपर जाके सेक बन जाएगा इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमें करना था। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।